अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी गुलाब जामुन, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। वैसे तो गुलाब जामुन बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत ही आसान सा है। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और साथ ही हम अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे इसमें 4 अदद इलायची, और इनको मैंने खोल के ऐड किया है। अब हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है। चीनी को डिज़ोल्व होने तक हम इसे कुक करेंगे और हमें इसको 1 तार या 2 तार नहीं बनाना, बल्कि 1 तार स्टार्ट होने से पहले ही हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस हमें इतना पकाना है कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ आप देख लीजिए चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और यहाँ बबल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, हमें इसको अब इतना कुक करना है कि जब हम इसको फिंगर लगाएं तो हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो। अभी मुझे इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, तो 1 मिनट तक हम इसे मज़ीद पकाते हैं। जी तो यहाँ 1 से 2 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और अब जब मैं इसको फिंगर लगा रही हूँ तो मुझे हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस इसमें क्यों ऐड किया जाता है वो इसलिए मैंने ऐड किया है कि ये चीनी को दोबारा जमने नहीं देगा। तो ये एक टिप है, आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं। बस ये आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। जी तो चाशनी तैयार करने के बाद हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, क्योंकि आज हम गुलाब जामुन इंस्टेंट बना रहे हैं मिल्क पाउडर की मदद से। ठीक है, और मिल्क पाउडर आप कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का ले लें, लेकिन वो चाय वाला दूध ना हो। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून। अब इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और ये मैंने लिया है ½ टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा, और अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। इसमें हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे और ये मेरे पास है 3 टेबलस्पून के बराबर। जी तो अब हम इसको सबसे पहले हाथों की मदद से गूंद लेंगे और बिल्कुल नरम नरम हाथों से गूंदेंगे। आपने इसको सख्त हाथ नहीं लगाने, जितना आप नरम हाथों से गूंदेंगे उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से ये देखिए गूंद लिया है, जितना ये गूंदा जा सकता था। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और दूध मैंने लिया है 1 कप के बराबर, लेकिन इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और गूंदते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी स्टिकी डो हमारे पास तैयार है। तो अब हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो यहाँ डो को रखे हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है। जिस तरीके से पहले चिपक रही थी उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। तो हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, बड़े छोटे। तो ये देखिए कितना स्मूथ है ये, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है और ये सेम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। जी जनाब, तो यहाँ हमारे सारे गुलाब जामुन तैयार हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा जी, अब एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे और ऑयल को हम इतना गर्म करेंगे कि इसमें उंगली लगना मुश्किल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी उंगली लगना मुश्किल हो। और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और फिर 1 बाय 1 हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने सारे गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं और ये देखिए ये बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं अभी। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा और इनको हीट मिलेगी तो ये ऊपर आ जाएंगे। जी तो यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए इन्होंने अपनी सरफेस छोड़ दी है और ये खुद ही ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अभी रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऑयल को इस तरीके से मूव करते जाना है। गुलाब जामुन को हम नहीं छेड़ेंगे और ऑयल को मूव करते जाएंगे।
ताकि इनकी भी मूवमेंट होती रहे और एक जैसे ये फ्राई हो और एक जैसा कलर आए। जी तो गुलाब जामुन हमारे बन रहे हैं। देखिए इनका लाइट ब्राउन सा कलर यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम इनको ऑयल में नहला रहे हैं। इनको हम लोग इस तरीके से डुबकियाँ लगवाते जाएंगे और ये ऊपर आते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे गुलाब जामुन आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर डार्क हो चुका है और ये डार्क ब्राउन की तरफ चले गए हैं। अभी भी मैं इनको मूव करती जा रही हूँ और जो कलर आपको पसंद है गुलाब जामुन का आप वहाँ पे इनको रोक सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, थोड़ा सा हम डार्क कलर इसका निकालेंगे अभी। जी तो यहाँ एग्जैक्ट कलर आ चुका है जो मुझे चाहिए था, ये देख लीजिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क कलर करना है तो आप मज़ीद पका सकते हैं। तो यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हम सारे गुलाब जामुन एहतियात से निकाल लेंगे। जी तो अब हम अपने गुलाब जामुन ऐड करेंगे चाशनी में, और चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही ठंडी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चाशनी में हम इनको डिप करके रखेंगे 1 से 1.5 घंटे तक। रेकमेंडेड तो यही है कि आप 1 से 1.5 घंटा रखें, लेकिन आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो बस अब हम इनको आधे घंटे तक डिप करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ तैयार हैं हमारे ताज़ा गुलाब जामुन और खुशबू तो बहुत मज़े की है इनकी। और मैंने इनको एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं गार्निश करूँगी चॉप किए हुए पिस्ता से। जी तो देखिए कितने कमाल की लुक आ रही है गुलाब जामुन की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। चले जी यहाँ काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।